हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य के महापरिवर्तन को। 14 जनवरी 2025 को सूर्य का महापरिवर्तन होने जा रहा है। इसका क्या प्रभाव मिलेगा, इसे हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम ग्रह स्थिति को समझेंगे, फिर हम ये भी समझेंगे कि हमें प्रभाव क्या मिलेगा और फिर उपाय भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ग्रह स्थिति की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि 14 जनवरी को परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन मकर राशि में होने जा रहा है और जब सूर्य का परिवर्तन मकर राशि में होता है इसे मकर संक्रांति कहते हैं और बड़े धूमधाम के साथ इसे मनाया जाता है। लगभग सूर्य का परिवर्तन 14 जनवरी के आसपास ही होता है, कभी थोड़ा आगे और पीछे। वैसे तो हर एक परिवर्तन में सूर्य के परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है, हर एक महीने परिवर्तन होता है, परंतु इसका बड़ा महत्व है। इसको आप जानना चाहते हैं क्या कैसा महत्व है सब चीज़ें, तो आप हमारे दूसरे चैनल चिंतामणि व्रत त्यौहार में जाके देख सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगी। आइए ग्रह स्थिति के बारे में आगे जानते हैं। यह परिवर्तन 12 फरवरी तक रहेगा, लगभग 1 महीने। और यहाँ पर एक स्थिति और भी ये है कि सूर्य देवगुरु बृहस्पति, मंगल और केतु से दृष्ट भी हैं, जो कि मंगल इस समय नीच अवस्था में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, वक्र अवस्था में। और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर स्थिति एक और भी बनने वाली है कि 24 जनवरी 2025 से बुध भी मकर राशि में गोचर करेंगे सूर्य के साथ, जिससे यहाँ पर बुधादित्य योग बन जाएगा और 11 फरवरी तक बुध गोचर करेंगे। फिर 11 फरवरी को राशि परिवर्तन हो जाएगा, फिर सूर्य का भी परिवर्तन होगा आगे 12 तारीख को। तो देखा जाए तो ये जो योग संयोग ग्रह स्थितियां बनने जा रही हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं और सूर्य आपके बेस बनते हैं और आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। आइए जानते क्या प्रभाव मिलेगा। प्रभाव की यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर स्थिति ये बन रही है कि यदि आप अपने जीवन में लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि इनसे संबंधित काम करते हैं तो यहाँ पर आपको लाभ की स्थिति मिलेगी। एक बात मैं पहले ही बता दूं कि आपको वीडियो को पूरा देखना, थोड़ा सा वीडियो देख के आपको कोई निर्णय नहीं लेना है, आगे हम चर्चा करेंगे। और एक बात ध्यान रखिए कि कोई भी निर्णय आपको लेना है सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करिएगा या करवाइएगा, इसके बाद निर्णय लीजिएगा, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इन सब क्षेत्रों में विशेष लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी, परंतु यहाँ पर क्योंकि लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि ये बहुत रिस्क वाले काम हैं, इनमें बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ, रिसर्च के साथ, उसके बाद ही हमें सब जान समझ के और फिर ही आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों के यश प्रतिष्ठा में वृद्धि। पढ़ाई आपने की है, आपने मेहनत की है, परंतु उसका प्रभाव नहीं दिख रहा था। यानी कि लोग कहते हैं ना कि कई बार हम मेहनत तो खूब करते पर लोग समझ नहीं पाते कि भाई ये मेहनती व्यक्ति है। तो इस समय आपका जो परिश्रम है, आपकी जो मेहनत है, उसका रिजल्ट दिखेगा यश प्रतिष्ठा के रूप में, आपकी सफलता के रूप में। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ जरूर ध्यान रखना है कि जो लोग लव लाइफ में हैं उनके लिए स्थिति जो है तो थोड़ी सामान्य जैसी रहेगी, बहुत श्रेष्ठ नहीं कही जाएगी, न बहुत खराब कही जाएगी, मिलीजुली स्थिति रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर धन लाभ की स्थिति भी बनने वाली है। यहाँ धन लाभ होता हुआ दिखाई देगा, कोई न कोई रास्ता आपको मिलेगा धन लाभ का। और इस समय कई सारी इच्छाएं भी आपकी पूरी होती हुई दिखाई देंगी। कई सारे ऐसे काम जो बिगड़े हुए थे वो बनते हुए दिखाई देंगे। यदि आपको अपने जॉब में, अपने काम में बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा जो है तो काम का बोझ था, तो उसमें भी कमी आएगी, राहत देखने को मिलेगी। बॉस के साथ अनबन की स्थिति बनी हुई थी तो उसमें भी अब प्रेम भाव बढ़ेगा। बड़े भाई बहनों के साथ यदि वाद विवाद आदि की स्थिति बनी थी तो वो दूर होगी और आपस में प्रेम बढ़ेगा। तो देखा जाए तो ये जो सूर्य का गोचर है बड़ा ही श्रेष्ठ है और लाभ देने वाला है। परंतु यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि व्यय की स्थिति भी साथ में बनेगी। आय तो होगी ही पर व्यय भी होगा।
एक बात और भी अच्छी है कि यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको लाभ मिलता हुआ भी दिखाई देगा। तो देखा जाए तो ये जो सूर्य का गोचर है बहुत बढ़िया है। बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि मंगल की दृष्टि है और केतु की दृष्टि भी है ना, जो कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अपने आप में बड़ी श्रेष्ठ है, परंतु यहाँ मंगल और केतु की दृष्टि, खासकर केतु की दृष्टि है। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको कोई भी काम करना है तो सोच समझ के करना है ना, तो इससे आपको लाभ होगा। और मैंने पहले कहा, फिर से बता देता हूँ कि आपने अभी जो मुझसे सुना ये गोचर के आधार पे है, और गोचर के आधार पे कभी भी कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? फिर आप कहेंगे कि अरे भाई प्रश्न उठता ही है कि जब गोचर के आधार पे नहीं लेना तो इसको सुनना ही क्यों है? क्योंकि गोचर 50% प्रभाव देता है और 50% आपकी जन्म कुंडली। तो यदि आप गोचर को नहीं देखेंगे और खाली जन्म कुंडली को देखेंगे तो भी अधूरा है, और यदि गोचर को देखेंगे जन्म कुंडली को नहीं देखेंगे तो भी अधूरा है। इसलिए दोनों को देखने के बाद निर्णय लेना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर उपाय की हम चर्चा कर लेते हैं। उपाय क्या करना चाहिए जिससे हम और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट अपने जीवन में प्राप्त कर सके इस गोचर से। इसके लिए आपको जो है तो नित्य प्रति एक तो भगवान भुवन भास्कर की सूर्य की आराधना करना है, और अर्घ आदि दीजिए, भगवान सूर्य की आराधना करिए, पूजन करिए, है ना, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं, आपकी सामर्थ्य है। इसके अलावा आप नित्य प्रति प्रयास करिए कि भगवान गणपति की भी आराधना करिए, इससे और भी ज़्यादा आपको सहयोग मिलेगा। तो ये आप आराधना कर सकते हैं। एक बात और भी लास्ट में बता दूं कि हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जैसे हमने अभी चर्चा की सूर्य की, हमने एक ग्रह की चर्चा की, पर इसके अलावा भी अन्य ग्रह हैं, वो भी तो फल दे रहे हैं। कोई ग्रह अच्छा भी दे रहा होगा, कोई बुरा भी दे रहा होगा। इसीलिए कई बार जब आप एक वीडियो में सुनते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, पर वो कई बार हो जाता है और कई बार नहीं होता। इसके पीछे यही कारण हुआ करता है। जैसे मैंने एक तो कुंडली अपनी हो गई और दूसरा ये भी होता है। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, कोई भी निर्णय लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।